आपका स्वागत है बीपीएससी टीआरई 4.0 के इस डेटा स्ट्रक्चर एमसीक्यू सीरीज में। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला सवाल है, which node pointer should be updated if a new node B is inserted in the middle of A and C node of singly list। एक सिंगली लिस्ट है जिसके A और C के बीच में B एक दूसरा नोड डाला जा रहा है, इंसर्ट किया जा रहा है। तो कौन कौन सा अपडेट होगा, कौन कौन सा अपडेट होगा? तो इसमें ए का जो एड्रेस नोड रहेगा, लिंक एड्रेस रहेगा, वो बी वाला जाएगा और में सी वाला जाएगा। तो इसमें दो अपडेट हो रहा है, ए और बी। तो ए और बी कहाँ है? नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ ए एंड नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ बी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दूसरे सवाल पे। इन अ सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट व्हाट डज द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ द लास्ट नोड। तो बोल रहा है कि एक सर्कुलर लिंक लिस्ट है, तो लास्ट नोड के बाद वाला पॉइंटर कहाँ जाएगा? लास्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर कहाँ जाएगा? तो फर्स्ट पे जाएगा, द फर्स्ट नोड हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा, इन अ सिंपली लिंक्ड लिस्ट व्हाट डज द लास्ट नोड नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट टू। लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो क्या पॉइंट करता है दोस्तों? वो नल पॉइंट करता है। क्वेश्चन नंबर चौथा, अ लिंक लिस्ट इन विच नन ऑफ द नोड्स कंटेन्स नल पॉइंटर इन रेफर्ड एज टू। तो लिंक लिस्ट में कौन सा जो है डबली लिंक लिस्ट नल रेफर करता है, सिंगली लिंक लिस्ट जो है नल कंटेन करता है। अगला सवाल चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डबली लिंक्ड लिस्ट। तो डबली लिंक्ड लिस्ट में होता है कि पहले तो वैल्यू होता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा, नेक्स्ट नोड का होगा, फिर प्रीवियस नोड का भी होता है, प्रीवियस नोड का भी होता है, इसीलिए इसको डबली लिंक लिस्ट बोलते हैं। ये फॉरवर्ड ट्रावर्सल भी करता है, ये बैकवर्ड ट्रावर्सल भी करता है। तो इसमें वैल्यू भी रहेगा, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड भी रहेगा, एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड भी रहेगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं अगले सवाल पे। इन लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू विच पॉइंटर चेंजेस ड्यूरिंग इंसर्शन इनटू एम्प्टी क्यू। एम्प्टी क्यू में क्या चेंज होता है? एम्प्टी क्यू में क्या चेंज होता है इंसर्शन के टाइम पे? इंसर्शन के टाइम पे कोई भी क्यू में तो वो रियर से डाला जाता है, कोई भी होता है तो वो रियर से डाला जाता है और फ्रंट से निकाला जाता है, वो फ्रंट से निकाला जाता है। तो यहाँ हो जाएगा ओनली रियर पॉइंटर। क्या चेंज होगा यहाँ पे? सिर्फ रियर पॉइंटर। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। The operation of processing each element in the list is known as। तो हर नोड को जानने के लिए, किसी लिस्ट का हर नोड को पता करने के लिए हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? तो दोस्तों होता है वो ट्रबर्सल, फोर लूप से करें या फोर ईच लूप से करें या व्हाइल लूप से करें, उसको कहा जाता है ट्रबर्सल। क्या कहा जाता है? ट्रबर्सल। चलते हैं अगले सवाल पे। स्टैक इज ऑल्सो नोन एज। स्टैक तो मेनली इसमें होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसमें दोस्तों दोनों ऑप्शन है, फर्स्ट इन लास्ट आउट भी है, लास्ट इन फर्स्ट आउट भी है। तो इसमें आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा फीफो और लीफो का, फीफो और लीफो का। फीफो हमारा क्यू के लिए होता है और लीफो हमारा जो होता है स्टैक के लिए होता है। यहाँ पूछा गया है स्टैक, तो हो जाएगा लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ऐसे हमारा फर्स्ट इन लास्ट आउट भी सही है, यदि मोटा रहे ऑप्शन में तो हमको मोटा मारना है, क्योंकि दोनों का दोनों सही है। मेनली हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि मोटा नहीं है। इन लिंक लिस्ट, in linked list implementation of queue where does new element get inserted। तो फिर वही सवाल है कि कहाँ
इंसर्ट किया जाएगा पहला एलिमेंट, तो यहाँ हो जाएगा एट द हेड, एट द हेड। इन डबली लिंक लिस्ट ट्रावर्सल कैन परफॉर्म, अभी जस्ट पिछले सवाल में ही बताए थे हम कि लिंक लिस्ट में जो होता है ट्रावर्सल दोनों साइड से किया जा सकता है, फॉरवर्ड भी किया जा सकता है और बैकवर्ड भी किया जा सकता है। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, बोथ डायरेक्शन। In array size max size used queue, the queue becomes full। क्यू कब फुल होगा, जब हमारा रियर का क्या हो जाएगा, रियर का मैक्स साइज -1 हो जाएगा, मैक्स साइज -1 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि 0 से चलता है और मैक्स साइज से पहले तक चलती है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ क्यू, इसमें कौन सा क्यू नहीं होगा। तो दोस्तों ऑर्डिनरी क्यू भी होता है, सर्कुलर क्यू भी होता है और प्रायोरिटी क्यू भी होता है। सिंगल एंडेड क्यू हो ही नहीं सकता, सिंगल एंडेड क्यू हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें एक साइड से जाता है और दूसरे साइड से निकलता है, एक साइड से जाता है और दूसरे साइड से निकलता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा सिंगल एंडेड क्यू। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अ डाटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड और डिलीटेड एट द बोथ एंड, बोलता है, इसमें सवाल पूछ रहा है कि ऐसा डाटा स्ट्रक्चर बताइए जो कि एक ही जगह से डाला भी जा सकता है, एक ही जगह से निकाला जा सकता है। तो उसका होता है डी क्यू, उसका सब आंसर होता है डी क्यू। डी क्यू का मतलब होता है डबल एंडेड क्यू, डबल एंडेड क्यू, एक ही जगह से डाल सकते हैं, एक ही जगह से निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अ क्यू फॉलोज, भी जस्ट बताए थे कि स्टैक जो है हमारा वो लीफो फॉलो करता है और क्यू हमारा क्या फॉलो करता है, फीफो। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा हमारा, फीफो, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। व्हाट इज क्यू इन विच डेटा एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड एंड डिलीटेड एट बोथ एंड, इसमें बोल रहा है कि कौन सा है जो कि दोनों साइड से इंसर्ट भी किया जा सकता है और डिलीट भी किया जा सकता है। जस्ट पहला सवाल इसके पहले सवाल में इसका आंसर बताए थे, डी क्यू में एक ही जगह से निकाल सकते हैं, एक ही जगह से डिलीट कर सकते हैं, या तो वो दोनों जगह से कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं डबल एंडेड क्यू। तो हमारा आंसर हो जाएगा डबल एंडेड क्यू। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अ लीनियर list which deletion is done from one end and insertion from other end, इसमें बोल रहा है कि कौन सा ऐसा लीनियर लिस्ट है जिसमें कि एक साइड से डिलीट कर सकते हैं और दूसरे साइड से इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये होता है क्यू में ही होता है, क्योंकि स्टैक फॉलो करता है कि एक ही साइड, सेम साइड से इंसर्ट करना होता है और सेम साइड से डिलीट करना होता है। if A, B, C, D pushed to stack and deleted one by one, तो दोस्तों हम पहले स्टैक बना लेते हैं, इसमें A डालेंगे, B डालेंगे, C डालेंगे और D डालेंगे, उसी तरह से निकालेंगे एक ही साइड से। तो पहले D निकलेगा, फिर C निकलेगा, फिर B निकलेगा, फिर A निकलेगा, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कंडीशन फॉर एम्प्टी सर्कुलर लिस्ट, एम्प्टी के लिए हमारा फ्रंट एंड रियर, फ्रंट और रियर, क्योंकि हमारा स्टार्ट ही 0 से होता है। यदि कोई रियर पे रियर वैल्यू यदि 0 हो जाता है या तो फ्रंट वैल्यू यदि 0 हो जाता है, तो इसका मतलब एक एलिमेंट है उसमें, एक एलिमेंट है। यहाँ बोला गया है एम्प्टी सर्कुलर क्यू, तो यहाँ हमारा हो जाएगा फ्रंट इक्वल टू रियर -1। When new data are to be inserted but a space is available, this is called new data are to be inserted but no space are available। क्या है दोस्तों, नो स्पेस, मतलब नया डेटा इंसर्ट करना है और जगह नहीं है, तो वो हो जाता है ओवरफ्लो। क्या होता है,
ओवरफ्लो। और उसमें होता है कि यदि कोई एलिमेंट बचा ही नहीं है और फिर निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे अंडरफ्लो। क्या बोलेंगे दोस्तों? अंडरफ्लो। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टॉप इफ साइज स्टैक इज 5? तो दोस्तों हमारा जो टॉप वैल्यू जो स्टार्ट होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। तो ये हमारा 5 हो गया। तो हमारा कहां तक गया? लास्ट तक टॉप वैल्यू जो हो जाएगा हमारा 4। ऐसे ही इसका फॉर्मूला भी होता है n-1, n-1, मैक्स साइज -1। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर स्टोर्स होमोजीनियस डेटा? होमोजीनियस डेटा का मतलब होता है सेम टाइप, सेम डेटा टाइप, सेम डेटा टाइप। तो यहां हमारा अरे आंसर हो जाएगा। द एलिमेंट इंसर्टेड फर्स्ट इज रिमूव्ड लास्ट। यहां फर्स्ट इन लास्ट आउट की बात कर रहा है। क्या कर रहा है बात? फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो फर्स्ट इन लास्ट आउट कौन करता है दोस्तों? वो होता है स्टैक। क्या होता है? स्टैक। फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो हमारा यहाँ स्टैक नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नोटा, नन ऑफ द अबव। Items are added at one end and removed from another end। सेम सवाल रिपीट हो गया है दोस्तों। एक ओर से जाएगा और दूसरे ओर से निकल जाएगा। तो वो हो जाएगा हमारा क्यू। वो हो जाएगा हमारा क्यू। इंसर्टिंग आइटम इनटू स्टैक एंड डिलीटिंग फ्रॉम स्टैक आर कॉल्ड। किसी स्टैक में हम आइटम डालने को पुश बोलते हैं और उसी से आइटम निकालने के लिए उसको पॉप बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा पुश पॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? इसमें नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है? ट्री हमारा लीनियर है, लिस्ट हमारा लीनियर है, स्ट्रिंग हमारा लीनियर है। तो इसमें जो है हमारा ट्री नॉन लीनियर है। ट्री हमारा नॉन लीनियर है। लेवल्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर आर, डेटा स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होता है? तो दोस्तों सबसे पहले होता है हमारा एप्लीकेशन लेवल पे। सबसे पहले होता है एप्लीकेशन लेवल पे। फिर होता है एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे। एब्स सॉरी फिर होता है इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे। 2 नंबर में होता है इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे। उसके बाद होता है एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे। तो हमारा इसमें तीनों का तीनों लेवल पे हमारा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, इम्प्लीमेंट होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो स्टैक इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैक। फिर सेम रिपीट हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। When does the top value of stack changes? स्टैक वैल्यू में टॉप का वैल्यू कब चेंज होता है? या तो डिलीशन के बाद होगा। टॉप वैल्यू जो होता है स्टैक का, या तो डिलीट में होगा या तो इंसर्ट में होगा। तो यहाँ सिर्फ डिलीशन का बात किया है। बिफोर डिलीशन नहीं होता है, एट द टाइम ऑफ डिलीशन नहीं होता है, व्हाइल चेकिंग अंडर फ्लो नहीं होता है। यहाँ होता है आफ्टर डिलीशन, डिलीट होने के बाद चेंज होता है हमारा टॉप का वैल्यू। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। ईच नोड इन लिंक लिस्ट हैज टू पेयर्स। तो लिंक लिस्ट का दोस्तों दो पेयर होता है। लिंक लिस्ट में हमें दो भाग दिखते हैं। पहला होता है हमारा वैल्यू। क्या होता है? वैल्यू। और दूसरा होता है हमारा लिंक्ड लिस्ट, लिंक फील्ड। तो इसमें हमारा हो जाएगा लिंक फील्ड और इंफॉर्मेशन। वैल्यू मतलब इंफॉर्मेशन। अगले सवाल की ओर चलेंगे। इन अ प्रायोरिटी क्यू इंसर्शन एंड डिलीशन टेक प्लेस एट। प्रायोरिटी क्यू में इंसर्शन और डिलीशन कहाँ से होता है? तो दोस्तों प्रायोरिटी क्यू में होता है कि उसका प्रायोरिटी दिया जाता है। मान लो कि 1 2 3 4 5 है। यदि हम इसमें 3 इंसर्ट करना चाहेंगे तो 3 हमारा इंसर्ट यहाँ होगा। यदि हम एक इंसर्ट करना चाहेंगे तो यहाँ होगा। ना तो फ्रंट पे हो रहा है ना तो रियर पे हो रहा है। ना तो फ्रंट पे हो रहा है ना तो रियर पे हो रहा है। यहाँ किसी भी प्लेस पे हो सकती है इंसर्शन और डिलीशन
किसी भी प्लेस पे हो सकती है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी पोजीशन। सो बस इतना ही दोस्तों, प्यार बनाए रखें, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मजे कीजिए। धन्यवाद।